क्या सुबह उठते ही पीठ में दर्द होता है? क्या थोड़ी देर बैठने के बाद कमर अकड़ जाती है? क्या लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने, बाइक चलाने या झुककर काम करने के बाद पीठ में ऐसा दर्द होता है कि सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है? और क्या आप भी सोचते हैं कि शायद मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं या कैल्शियम की कमी है? तो रुकिए, हर पीठ दर्द का कारण कैल्शियम की कमी नहीं होता। कई बार हमारी गलत बैठने की आदत, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहना, अचानक वजन उठाना, मांसपेशियों की कमजोरी या शरीर की कम फिजिकल एक्टिविटीज के पीछे कारण हो सकती है। लेकिन कभी कभी पीठ का दर्द किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे पीठ दर्द क्यों होता है, कौन सी आदतें इसे बढ़ाती हैं, पीठ दर्द में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकती है और किन संकेतों में तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी पूरी जानकारी मिलेगी। पीठ में दर्द आखिर क्यों होता है? हमारी रीढ़ यानी स्पाइन कई हड्डियों, ज्वाइंट्स, मसल्स, लिगामेंट्स और नर्व्स से मिलकर के बनी होती है। पीठ में दर्द इन संरचनाओं में से किसी एक में इरिटेशन, स्ट्रेन या दूसरी समस्या के कारण हो सकता है। सबसे सामान्य कारणों में से एक है मसल स्ट्रेन। जब हम अचानक भारी सामान उठाते हैं, गलत तरीके से झुकते हैं या लंबे समय तक शरीर को एक ही पोजीशन में रखते हैं, तो पीठ की मसल्स पर अधिक स्ट्रेस पड़ सकता है। इससे खिंचाव और दर्द होना स्वाभाविक है। लंबे समय तक बैठना क्या सच में पीठ खराब करता है? बहुत से लोगों का काम घंटों कुर्सी पर बैठने का होता है। समस्या केवल बैठने की नहीं है। एक ही पोजीशन में लगातार लंबे समय तक बैठे रहना शरीर की मसल्स और जॉइंट्स पर लगातार लोड डाल सकता है। इसलिए हर कुछ समय बाद पोजीशन बदलना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर खड़े होना और चलना आपके लिए लाभदायक है। याद रखिए, परफेक्ट पोस्चर से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक ही पोस्चर में घंटों न रहना। क्या गलत पोस्चर ही पीठ दर्द की सबसे बड़ी वजह है? पोस्चर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे लेकर भी एक मिथक है। हर बार थोड़ा झुक कर बैठना अपने आप में रीढ़ को नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा कहना सही नहीं है। असल समस्या तब हो सकती है जब आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पर बैठे रहें और शरीर को पर्याप्त मूवमेंट न मिले। इसलिए बैठते समय पीठ को आरामदायक सपोर्ट दें, पैर जमीन पर रखें, स्किन को बहुत नीचे न रखें और सबसे जरूरी बीच बीच में उठ करके टहलते रहें। भारी सामान उठाते समय सावधान रहें। अचानक भारी वजन उठाना पीठ में स्ट्रेन का कारण बन सकता है। अगर कोई भारी सामान उठाना ही हो तो वजन को शरीर के बहुत दूर रख करके न उठाएं। घुटनों और कूल्हों को मोड़कर शरीर के करीब से वजन उठाने की कोशिश करें और अचानक शरीर को घुमाते हुए भारी वजन उठाने से जरूर बचें। लेकिन यह भी याद रखें, सही लिफ्टिंग टेक्निक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को हमेशा भारी वजन उठाने से डरना चाहिए। क्या आराम करने से पीठ दर्द ठीक हो जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अचानक हुए सामान्य लो बैक पेन में लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना हमेशा सबसे अच्छा उपाय नहीं माना जाता। अगर कोई गंभीर समस्या नहीं है और चलना संभव है तो अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि जारी रखना अक्सर आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई मूवमेंट दर्द को स्पष्ट रूप से बढ़ा रहा है तो उसे कुछ समय के लिए कम जरूर करें। यानी आराम भी जरूरी है, लेकिन पूरी निष्क्रियता हमेशा जरूरी नहीं है। पीठ दर्द में कौन सी एक्सरसाइज करें? व्यायाम व्यक्ति की समस्या के अनुसार अलग हो सकता है।
सामान्य पीठ दर्द में हल्की वॉकिंग एक अच्छा शुरुआती विकल्प हो सकती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताई गई कोर स्ट्रेंथनिंग, बैक स्ट्रेंथनिंग, हिप और हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज कई लोगों में उपयोगी हो सकती है। लेकिन इंटरनेट पर देख करके हर एक्सरसाइज हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है, इसलिए ऐसा ना करें। अगर एक्सरसाइज करते समय दर्द पैर में नीचे की ओर फैलने लगे, शून्यपन या कमजोरी बढ़े, तो एक्सरसाइज को रोक करके अपने डॉक्टर से मिलकर जरूर चिकित्सा कराएं। पीठ दर्द और नस का दर्द अंतर समझिए। अगर दर्द केवल पीठ तक सीमित है तो यह मसल्स या ज्वाइंट रिलेटेड समस्या हो सकती है। लेकिन अगर दर्द पीठ से निकल करके कूल्हे, जांघ, पैर तक जाता है और साथ में झंझनाहट, सुनपन या कमजोरी महसूस होती है, तो नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसे केवल सामान्य कमर दर्द समझ करके लगातार नजरअंदाज या अनदेखा न करें। क्या गर्म सिकाई मदद करती है? कुछ लोगों में गर्म सिकाई से मसल स्टिफनेस और डिस्कम्फोर्ट में अस्थायी राहत मिल सकती है। गर्म पानी की बोतल या हीट पैक को सीधे त्वचा पर बहुत गर्म अवस्था में न लगाएं। अगर सेंसेशन कम है, त्वचा की समस्या है या जलने का खतरा है, तो विशेष सावधानी जरूर रखें। मित्रों, याद रखें, गर्म सिकाई आराम दे सकती है, लेकिन यह हर पीठ दर्द के लिए मूल कारण या इलाज नहीं है। क्या मालिश करना सही है? हल्की मालिश कुछ लोगों को टेम्परेरी रिलीफ दे सकती है, लेकिन बहुत जोर से दबाना, रीढ़ को जोर से मोड़ना या बिना ट्रेनिंग वाले व्यक्ति या प्रशिक्षित व्यक्ति से हड्डी बैठाने जैसी प्रक्रिया करवाना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। विशेषकर अगर दर्द के साथ सुन्नपन, कमजोरी या पैर में फैलता हुआ दर्द हो। ऐसी स्थिति में पहले कारण की जांच जरूर कराइए, तभी दवा लीजिए या इलाज कराइए। पीठ दर्द में क्या नहीं करना चाहिए? अब कुछ महत्वपूर्ण गलतियां आइए जानते हैं। घंटों एक ही पोजीशन में न बैठें, अचानक बहुत भारी वजन न उठाएं, दर्द के बावजूद लगातार हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज न करें, लंबे समय तक बिना सलाह के पेन किलर न लें, बार बार जोरदार स्पाइनल मैनिपुलेशन न करवाएं, हर पीठ दर्द को कैल्शियम डिफिशियंसी न माने और सबसे जरूरी, दर्द को महीनों तक अनदेखा न करें। क्या मैट रेस्ट भी जिम्मेदार हो सकता है? बहुत ज्यादा नरम या बहुत ज्यादा कठोर मैट रेस्ट हर व्यक्ति के लिए आरामदायक नहीं होता। वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई एक मैट रेस्ट नहीं है जो हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा हो। मुख्य बात है कि आपको उस पर आरामदायक सपोर्ट मिले और सोने के बाद दर्द लगातार न बढ़े। अगर आपका मैट्रेस बहुत पुराना, धसा हुआ या असुविधाजनक है, तो उसे बदलने के लिए विचार जरूर करें। वजन और पीठ दर्द। अगर शरीर का वजन अधिक है तो रीढ़ और शरीर के मूवमेंट सिस्टम पर मैकेनिकल लोड बढ़ सकता है, इसलिए स्वस्थ वजन बनाए रखना पीठ के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन वजन कम करने के लिए अचानक भारी एक्सरसाइज शुरू करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे संतुलित भोजन, वॉकिंग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जैसी आदतें अपनाएं। डॉक्टर से कम मिलें। पीठ दर्द के साथ अगर इनमें से कोई लक्षण हो तो इसे सामान्य दर्द समझकर घर पर इलाज न करते रहें। पैर में बढ़ती हुई कमजोरी या गंभीर सूनपन, पेशाब या मल पर नियंत्रण में अचानक समस्या, गुप्तांग या उसके आसपास के हिस्से में असामान्य सूनपन, गंभीर चोट या दुर्घटना के बाद पीठ दर्द, बुखार के साथ पीठ दर्द, बिना कारण वजन तेजी से कम होना या ऐसा दर्द जो लगातार बढ़ रहा हो और आराम से भी ठीक न हो। इन स्थितियों में आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिल करके
जांच कराएं और उचित इलाज कराएं। मित्रों, पीठ हमारे पूरे शरीर को सहारा देती है, इसलिए पीठ की देखभाल का मतलब केवल दर्द होने पर दवा लेना नहीं है। आपको प्रतिदिन की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना भी जरूरी है। एक ही जगह लंबे समय तक न बैठें, नियमित हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें, भारी सामान सही तरीके से उठाएं, अपनी क्षमता के अनुसार कोर और बैक मसल्स को मजबूत रखें, और अगर दर्द असामान्य है, लंबे समय तक बना हुआ है या उसके साथ सुन्नपन और कमजोरी जैसे लक्षण हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। मित्रों, याद रखिए, पीठ दर्द को हमेशा कमजोरी या कैल्शियम की कमी समझना सही नहीं है। कारण समझना ही सही इलाज की पहली शुरुआत या सीढ़ी है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सदैव खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।